भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, रामन्य माता जी की जय, युवती शांति हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि आवर खेड़ा की जय। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति शांति। मैं मधु चौहान, प्रधानाचार्य श्री सुमेर सिंह पब्लिक स्कूल स्पोर्ट एकेडमी फिरोजपुर शुक्रताल में प्रधानाचार्य पद पर सेवारत हूँ। और आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे विद्यालय में शांतिकुंज गायत्री परिवार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और प्रतिवर्ष भारतीय संस्कृति के तत्वाधान में हमारे विद्यालय में परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चों को बहुत रुचि है। भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चे बहुत अपना ज्ञान का वर्धन करते हैं। और गायत्री परिवार की तरफ से बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं। जो नई पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में उनको बताया जाता है। और वो बच्चे जो हैं अपने ज्ञान से ज्ञान की तरफ को जाते हैं। उनका उज्जवल भविष्य हो, वो कुरीतियों से दूर जाते हैं और उनका बहुत उज्जवल भविष्य हो, इस वजह से वो परीक्षा आयोजित कराई जाती है। और उसका पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत उच्च स्थान है। सभी और भी अन्य जो देश हैं वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, उसको भी गुरु। और किसी भी प्रकार का कोई हमको कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह चेतना होती है, वह विचार होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है। ग्राम ग्राम, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी, शहर शहर चले जाइए, ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। 4 बात उल्टी सीधी बताएंगे, घर में गायत्री करा लीजिए, 31,000 रुपए लगेंगे। भोले भाले आदमी लुट जाते हैं। ऋषियों ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप इस दुनिया के तीर्थ में चले जाइए, आप इस दुनिया के अमृत में स्नान कर लीजिए। अगर हमने अपने अंदर की आत्मा को, मन को पवित्र नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना ही गंगा स्नान कर लीजिए आप, अगर आपने अपनी आत्मा का कार्य करने का ले। लेकिन जब वहाँ राक्षस जी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं पहले हम करेंगे भोजन, ये अच्छा कार्य हम करेंगे। अब देवताओं तो प्रभावशाली होते हैं। शाम को जाइए, थोड़ा थोड़ा इधर भाग क्या को जाइए, लाइन इधर को जाइए, शाम को आप तो जाइए। आप इधर यहाँ ना खड़े रहे तो अच्छी बात है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर जगह पड़ी, इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। घर में ना हो, और बैठेगा कोई नहीं, बैठेगा कोई नहीं, कुर्सियों पर खड़े हो जाइए। जब सब भाई बहनों दूर खड़े, आप भी दो खड़े होना। तो क्या होता है, विवाद हो गया कि पहले भोजन कौन करे। अब देवताओं की राक्षसों के आगे कहाँ चल पाती है। यहाँ से कोई से मुड़ेगा नहीं यार, समझ ना बात को। आप गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगी, नहीं सुनेंगे तो रात का 10-5 सेकंड के लिए, मिनट के लिए रुकिए, घंटों की ओर बढ़ जाएगी। तुम सोचते रहना कोई आए और चले गए। ठीक, बोले भारत माता की। जब राक्षसों को भोजन पर बैठा गया, लंबी लाइन लग गई, बैठ गए सब। उन्होंने कहा बैठ जाइए, चलो राक्षसों को भी बैठा दीजिए आप। वो बैठ गए तो एक लाइन में बैठे और गाय और भूखे रह गए आधे, और सारे कपड़े वस्त्र गंदे कर लिए। ये राक्षस प्रवृत्ति दिखाएगा। विवेक किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं? हमें जो भी कार्य करें वो विवेक से करें, बुद्धि से करें। जब नंबर आया देवताओं का, उनको भी क्या आप भी बैठ जाइए। अब देवताओं को तो बुद्धि होती है ना, सद्बुद्धि, ज्ञान होता है। अब एक लाइन ऐसे लगाई और दूसरी लाइन, 5 मिनट में सबने भरपेट भोजन खाया। भोजन बेकार नहीं हुआ, और खाकर खुशी से, इसको कहते हैं विवेक। अब कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजेगी,
देखो सबकी आवाज आ रही है लेकिन बहनों की नहीं आ रही है। आप भी पीछे मत रहना, अभी बजवाते हैं ताली। आप हाथ में क्या ले रही है? कोई दीपक ले रही है, कोई जल ले रही है, सब ले रही है। आप उसको बाएं हाथ में ले लीजिए। बायां हाथ कौन सा? सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, दोष रूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा है भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की गई। आज बुद्धि तो सबके पास है या नहीं है? किसी बहन भाई कोई खड़ा हो, किसी के पास बुद्धि हो ना हो, हाथ उठाए। कई बहनें उठा रही हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है। धीरे बोलिए, मीठा बोलिए। बोलिए कि भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की गौ माता की, गंगे मैया की, शंकर भगवान की जय। करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। एक बात सुने, अभी आपका जो संस्कृति आई है, पिछली आई है, कहाँ से आई है, इसका क्या तात्पर्य है? हमारे पूर्वीय भाई साहब उदयराज जी चौहान और चालपुर से पधारे हैं। उनके मुखार बिंदु से गुरुदेव के सूक्ष्म रूप से अमृत वाणी सुनो। अभी भाइयों से बहनों से निवेदन है, कोई भी नाम ना खड़ा रहे, जिसके पास सब लाइन बना अच्छा लगेगा। कोई भी भाई बहन इधर ना खड़ा रहे, पीछे जेंट्स भाई एक लाइन में हो जाए और सभी बहनें एक लाइन में हो जाए। बोलो भारत माता की, गौ माता की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, गौ माता की, गौ माता की। सरस्वती कमर वो माइक देखिए, ये जो ज्योति कलश सड़क आप देख रही है, कोई चावल ले ले, तिलक की व्यवस्था करे, उपाचार हो भाई तो तिलक सर्वदा अपने दीपक जला लें और चिंता न करें। अगर घर जाते समय हवा बहुत तेज है, अगर हो जाए तो फिर गायत्री मंत्र बोल करके घर पर जला लें, चिंता न करना। कृष्ण तत्वायामी अपने मस्तक को फूल चावल लगाइए तो छोड़ देंगे। दीपक सबके प्रज्वलित हो गए। एक बार आरती को ओम नियम ब्रह्म तस्मै नमो वेदाय। ओम शांति पाठ कर दो डॉक्टर साहब। ओम ब्रह्म शांति, ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, रावः शांति। दानवस्ति तद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनः यस्याम्न विदुषुर्णाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब बहनों से निवेदन है कि वो धीरे धीरे 2 लाइन में आगे बढ़े, अपने फूल यहाँ पर चढ़ाते, ज्योति को हाथ जोड़कर प्रणाम करे। आप चढ़ा दीजिए। आपसे
कुछ लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं, फिर भी आपकी भावनाएं सामान्य रूप में चलाना चाहते हैं, मना नहीं करें। निकलती रहिए, धन्य हमारे प्रसाद भाई देते रहे, इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, सबको प्रसाद देना है, ठीक है। आप छोड़ते रहिए। और प्रसाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव शांति अभिषिंचनम। तो हमारे ऊपर भाषा संस्कृति में हावी होती चली गई, जो हम बता रहे थे। और अगर 2 माह का बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी है, मालूम है क्या करती है? क्या करती है? इस रावण को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सारा देती है, और बच्चा बैठता है और गटर 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 दूध पी जाता है। कहाँ से पी गया? बच्चा जानता है कि 2 माह का, और मोबाइल का जानता है। कैसे जानता है? तब होता है जिस माता का जैसा खान पीन, रहन सहन, चिंतन, चरित्र होता है, व्यवहार होता है, आचरण होता है, वही बच्चे के मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, और ऐसा ही बच्चा मिलेगा। आप चाहें कि हमारे घर में राम पैदा हो जाए, आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। आज जितने भी महापुरुष हुए, वीर हुए, योद्धा हुए, यहाँ तक कि भगवान स्वरूप जिनका अवतरण हुआ है, उसका जन्म इन माताओं की कोख से हुआ। हमारे यहाँ कहा गया प्रणारियंतु पूजते रंगते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजा होती है, सम्मान होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। अधिक न बताते हुए अब ये ज्योति कलश जो आपके सामने रखा है, दीपक रखा है, ज्योति कलश का पूजन अगले वर्ष 2026 में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पवित्रीकरण करिए और तिलक लगा दिए। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं चराय तंत्राय शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपक जला दीजिए। हम लोग तो दीपक जलवाने चाहिए थे, आप बैठते रहते देखते रहते, क्या करना। दीपक जला दीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए, आपको सबको पुष्प दे दिए गए हैं, सब अपने पुष्प को ले ले, हाथ में ले ले और ज्योति कलश भगवान का पूजन करें। ओम तत्यामि ब्रह्मणा वन्दमानि तदा शास्त्रे यजुनानि हरिर्भिर्मानो वरुणे बोधरुषगं समानाय परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतवृषं यजगं समिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम भ्रूणाय नमः। आधायामि स्थापयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। जला लीजिए दीपक। इस दीपक को आरती करने के पश्चात अपने घर लेकर जाएंगे, वहाँ पर पूजा के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। दीपक 1 घंटा जले, 2 घंटा जले, 4 घंटा जले, आप जलाना। रस्तों में जाते समय अगर दीपक शांत हो जाता है, बुझ जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हवा चलती है, दीपक बुझ जाता है। आप ये ना सोचना साहब दीपक बुझ गया, कोई बड़ा अनर्थ हो गया। आप घर में जाइए और माचिस से दोबारा दीपक को परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतवृषं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में इस ग्राम के आत्मीय भाइयों और बहनों, यह जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति मुजद्वार से चलकर ये पूरे देश के गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर में भ्रमण कर रहे हैं। और इस देश में ही नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं निकल चुकी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे हो। प्रसाद वाले भाई जी बढ़ो, आगे को बढ़ो, चलो उधर निकलते रहो, उधर को निकलते रहो, करो चलो जी, चलो बढ़ते रहो, उधर को निकलते रहो, चलते रहो, उधर से चलते रहो, जलवा देंगे, उधर ही जलवा देंगे। चलो एक भाई, चलो ऐसे जलवाओ, हाँ चलो वहाँ चल जाएगा दोबारा। चलो जी बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ भाई, चलो जी बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो ये बढ़िया वाला हाँ गाने वाला ही है ना, गानेदार नहीं पीला है। हर मंगलवार को 8 बजे से 9 बजे तक हनुमान जी का 8:40 आरती होती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो होना चाहिए। तो उसी समय तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, हम तो इनसे पूछेंगे तुमका कौन सा घर का खाना जहाँ के बनाना है भाई साहब? डॉक्टर साहब, तुम्हें कौन सा घर का खाना बनाना है? बनाना तो इनको है। अगर यही 8 बज गए 9 बज गए तो घर कुंडी लगी पाएगी, कौन खुलवाएगा? नहीं नहीं, इनसे पूछेंगे किस समय तक चलाए कार्यक्रम? 7:30 तक चला दें। अब तो 7:22 हुए, 8 बजे तक चला दो। 8 बजे तक जोरदार तालियां बजाइए, बंद होगा। 21वीं सदी नारी सदी है। अब देखो बहनें कितना खुश हुई हैं, क्यों? जो हम कहेंगे वो ही होगा। इस बात पर खुश है ना? ऐसा नहीं होगा कि तुम जाकर घर मालिक पर रोक चलाओ कि आज खाना तुम बनाओ, बिस्तर लगाओ, हम लेटेंगे। ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए, पहले कहते जो बहने पीछे आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, आप बढ़िए। ये भाई साहब ये कुर्सी यहाँ से हटा दोगे ना तो ये लाइन की बात नहीं करेंगे। पीछे बैठ जाइए, कुर्सी वाले पीछे बैठेंगे। कुर्सी ये दोनों यहाँ से ये भी हटा दीजिए भैया, ये कुर्सी बच्चे बैठेंगे ना, वाला पीछे लगा दे वहाँ पर। ये देखो जहाँ भाई बैठ गए सारी कुर्सी वहाँ लगा दीजिए पीछे। यहाँ बहनों की लाइन आ जाएगी, हटा दी इन कुर्सियों वहाँ लगा दीजिए पीछे। उधर डाल दीजिए, आगे मत डालो, सब उधर डालो पीछे। जो कुर्सी बैठेगा वो सबसे पीछे बैठेगा और जो नीचे बैठेगा वो सबसे आगे बैठेगा। क्यों?
क्योंकि कुर्सी पर चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। तो बड़ा जमींदार और जोरदार ताली हो जाओ अपने लिए। 7:30 बजे आपने और 8 बजे का कहा आपने 7:24 हुए हैं, ठीक है। ठीक 8 बजे पूर्ण आहुति, ठीक। और कम करें क्या, और कम करें समय, आप कहोगे तो 7:30 बजे समाप्त कर देंगे, 5-6 मिनट में। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाएगी। बहुत समय कठिन है। चलो अच्छा, एक बात बताइए कि गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के विषय में कौन कौन बहनें जानती है, परिचित है? भाई हाथ उठाइए जो शांतिकुंज नहीं हुए। कम गए हैं, कम गए हैं, इसका मतलब ये है। मैं क्यों नहीं उठाया? आप नहीं गए कभी शांतिकुंज हरिद्वार? जोरदार रखना है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जले, इसको जला कर रखना है। आपका मन ये है कि हम 24 घंटा जलाने चाहते हैं, अखर 24 घंटा जलाइए। आपका मन ये है कि हम 10 दिन जलाएंगे, 20 दिन जलाएंगे, 1 माह जलाएंगे, जलाइए, ठीक है। और रास्ते में जाते समय अगर दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है, परेशान होने की आवश्यकता, क्योंकि हवा चल के जरूर शांत हो जाता है। क्या करेंगी, घर जाएंगी, गायत्री मंत्र बोलकर इसको जला लेंगी। पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है तो क्या करना है, ओम भूर्भुवः स्वः जला लेंगी। इतना भी नहीं आता तो ओम तो बोल सकते हैं ना, ओम बोलकर जला लेना, ठीक है। अब जो है आपने पूजन किया, अब आरती करेंगे। दीपक ऊपर उठाइए अपने सभी, उठाइए सब ऊपर, घबराइए नहीं, बुझ जाएंगे तो बुझ जाने दो। ऐसे आरती करिए ओम की तरह से। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने विशोद्गते कारण में शरणा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यं धूमरुते स्पन्ति दिस्तवे वेदै शांकर्मोनिस्ते गायन्ति यं सांगना धानवस्ति तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्न विदुर्भुवः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। छोड़ दीजिए, अपने फूल चावल यहाँ छोड़ दी गई है और हमारे भाई प्रसाद दे रहे हैं, उधर निकलती जाइए, सब प्रसाद की व्यवस्था बना लें। चढ़ा दीजिए वहीं शिक्षक को, निकलिए उधर फली तरफ वहाँ से वहाँ आप जो है आप प्रसाद लेते जाइए, सबको प्रसाद लेकर जाना है, कोई बगैर प्रसाद के नहीं जाएगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याधरुणं तमेव सर्वं मम देवा तमेव सर्वं मम देवा। चढ़ाइए, निकलते रहिए, फरक निकल जाइए, थोड़ी जल्दी निकलिए, प्रसाद ले लीजिए, हम प्रसाद दे देंगे। बोले भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की हम बदलेंगे। ज्ञान व्यक्ति ज्योति जलाने, ज्ञान व्यक्ति ज्योति जलाने, हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला, धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, जान जहाँ से, वह है प्यारा, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा, हम मरेंगे। क्या बात है, मरने के नाम से आवाज बिल्कुल शांत हो गई। धर्म की खातिर कौन मरेगा, हम मरेंगे, हम मरेंगे। अभी बोले ही नहीं हो तुम, अभी का फॉर्मेलिटी पूरे करेगा। देश की खातिर कौन मरेगा, हम मरेंगे, हम मरेंगे।
उसको तो बोलना ही नहीं है ना मरना हमको, हम तो सदा अमर रहेंगे। इसलिए जो वीर जवान देश की सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं, इतिहास उसकी गाथाएं गाता है। और ये सत्य है कि आपको एक दिन, आप ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, मात्र 7 दिन के अंदर हर भाई बहन की मृत्यु होनी निश्चित है। 8वां दिन कोई पकड़ने वाला, बस सुखदेव जी ने कथा सुनाती है राजा भोज को, अब आपकी समझ में आए या ना आए। ओम शांति शांति। आगे होगी कथा तो आपके सुर ताल में सुनाई गई थी, सबको मालूम है 7 दिन का जीवन है, न जाने कौन से दिन मृत्यु आ जाए। ओम शांति शांति शांति। डबल हो जाए कोई बात नहीं, छूट ना जाएगा भाई। क्या है? अच्छा, प्रसाद दे दो सबको। इतिहास लिखा जा रहा है, जो भाई बहन उन ज्योति कलश के दर्शन कर लेते हैं, उनका भी इतिहास आने वाले समय में लिखा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को नहीं देखते हैं ना, भगवान राम के समय में रीछ वानर गिद्ध गिलहरी सब अपना काम कर रहे थे। आज व्यक्ति सब ऐसा सैलाब उमड़ रहा है, ये यात्राएं देश भर में भ्रमण कर रही है। हम देखते हैं कि 90% भाई बहन वो हैं जो आज भगवान के साथ में जुड़कर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका पूजन करेंगे, आप ज्योति कलश का पूजन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और उसके ऊपर दीपक को ज्योति लगाया ज्योति कलश उसका ध्यान करेंगे। ठीक है, तो सभी जो खड़े हैं जो बैठे हैं हाथ जोड़कर अर्घ में प्रण कर बिल्कुल एक मन से ज्योति कलश जो रखा है उसका ध्यान करें। वंदमान कदा शास्त्र यजमानो अभिनवि हरेण मानो वरुणे बोधरुषदं समानाय परमोषि ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञनिमन्तनोतरिष्ठं रजवं समिमं दधातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम ब्रह्मणे नमः। आवायामि स्थापयामि गायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। एक बहन को दीपक लेकर